और आइए अब बात करते हैं योगी के ऑपरेशन प्रयागराज की, जिसमें उत्पातियों का इलाज किया जा रहा है। क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में साजिश के पत्थर चले, हिंसा हुई और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। योगी फोर्स का हंटर चला, गिरफ्तारी हुई तो बवाल करने वाले कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। सॉरी बोलकर दोबारा ऐसी हरकत ना करने की कसम खा रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने इन आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। ये तस्वीर योगी फोर्स की छाती पर खड़े होकर कानून के इकबाल को चुनौती देने वाली है। दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएससी। उपद्रवियों ने पुलिस जीप पर चढ़कर यूपी पुलिस के निशान को पांव से रौंदकर सरेआम सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की। हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। प्रयागराज में रविवार का दिन उत्पात मचाने वालों का था, लेकिन अब उनका वक्त खत्म हुआ और योगी फोर्स का एक्शन शुरू हो गया। मतलब गिरफ्तारी भी होगी, नुकसान की वसूली भी होगी और सजा तो मिलकर रहेगी। ना धमकी काम आएगी, ना ही चुनौती। सिर्फ आजाद समाज पार्टी भी हमारे कार्यकर्ता टारगेट किया था, तो हम इसके खिलाफ लखनऊ में आंदोलन करेंगे बड़ा। कल सांसद चंद्रशेखर की भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में उपद्रव किया। सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने कौशाम्बी जाने से रोका तो उनके समर्थक बेकाबू हो गए। जमकर बवाल, तोड़फोड़ और हिंसा की। प्रयागराज में जैसी हिंसा हुई है, वैसी हिंसा पिछले साल संभल में देखने को मिली थी। वैसे ही गाड़ियों में आगजनी की गई, वैसे ही कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई, वैसे ही आम लोगों को डराने की कोशिश की गई। बस फर्क ये था कि प्रयागराज में राजनीतिक हिंसा थी और संभल में सांप्रदायिक। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर उनके मूल्यों के खिलाफ काम किया जा रहा है। उसकी गवाही है ये तस्वीर। देखिए, सामने एक उपद्रवी पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहा है और गले में भीम आर्मी का पटका पहना ये लड़का उसका हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो बना रहा है। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीजें की? कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले अब कितनी भी कानून की दुहाई दें, लेकिन उन्होंने योगी को चुनौती देकर बड़ी गलती कर दी है और इसलिए अब योगी फोर्स ने दोषियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मतलब सांसद चंद्रशेखर को नजरबंद करने के खिलाफ ये जो उपद्रवी बवाल कर रहे हैं, उनकी हर करतूत कैमरे में कैद है। पुलिस की 6 गाड़ियों और 15 बाइक तोड़ने वालों के चेहरे पहचाने जा रहे हैं। एसीपी समेत 3 पुलिसकर्मी और कई स्थानीय लोग जिस पत्थरबाजी में घायल हुए, उन पत्थरबाजों की कुंडली खंगाली जा रही है। जो भी उपद्रवी है, फोटोज, वीडियोस, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं। अब सवाल है कि इनकी पहचान होगी क्या? उसके बाद प्रयागराज के उपद्रवियों के पोस्टर जारी होंगे क्या? तोड़फोड़ और बवाल करने वालों पर योगी का बुलडोजर चलेगा? क्योंकि इतना तो तय है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एक एक हिंसा करने वालों का चेहरा बेनकाब हो रहा है और इनके खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। क्योंकि योगी फोर्स किसी भी दोषी को छोड़ती नहीं है। दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे आज, क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस। दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएससी। फिलहाल योगी फोर्स सबूत इकट्ठा कर रही है। हिंसा के वीडियो देखने के बाद वेरीफाई किया जा रहा है इनमें से कितने भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, क्या बाहर से लोग बुलाए गए थे, क्या तोड़फोड़ और हिंसा की साजिश पहले से रची गई थी। क्योंकि अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ कैसे हिंसा पर उतारू हो गई, पुलिस को टारगेट करने लगी, सरकारी संपत्ति बर्बाद कर दी। लेकिन अब एक एक पाई की वसूली उपद्रवियों से होगी। इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी योगी फोर्स ने 50 नामजद उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया है। 400 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 60 से ज्यादा हुड़दंगी गिरफ्तार किए गए हैं। क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिर्फ इसलिए भड़के क्योंकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के मुखिया सांसद चंद्रशेखर को कौशाम्बी में पीड़ित परिवार से मिलने जाने से रोका गया। तो पहले इन लोगों ने धरना, फिर नारेबाजी और बाद में उत्पात कर दिया। लेकिन चंद्रशेखर इन्हें अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर सीबीआई जांच चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। जांच और एक्शन तो होगा क्योंकि दावा है कि आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ हुई है।
व्यापारियों को टारगेट किया गया और पथराव में महिलाएं भी घायल हुई। अब सवाल है कि क्या ऐसे में योगी इन्हें छोड़ेंगे, क्योंकि इनका मैसेज पहले से क्लियर है। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। क्या योगी का बुलडोजर अब यमराज बन के उत्पातियों का हिसाब करने वाला है? जिन्होंने यूपी का माहौल बिगाड़ने की हिमाकत की, उनका पक्का हिसाब होकर रहेगा। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।